हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार, आज की ये जो कहानी है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें एक बेहतरीन सा टॉपिक आने वाला है जिसपे माना जाता है मैक्सिमम चांस होते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। इजी से मॉडरेट लेवल के बीच में आप मान सकते हो। टफ, बहुत टफ तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यार आज मोशन अंडर ग्रेविटी, वन डायमेंशनल मोशन की। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। और आपको बताया इससे क्वेश्चन आने के मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इससे आने के चांस बने रहते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, और 1D की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉल आपने सीधी नीचे से ऊपर फेंक दी, ऊपर से ड्रॉप कर दी, जैसे ऊपर कोई फल लगा है वो टूट जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है, तो वहां पे जो एक्ट करने वाला फोर्स है वो केवल ग्रेविटेशनल होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंडीशन में, और उसकी जो मोशन है, जो उसकी डायरेक्शन है वो वन डायरेक्शनल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो होप सो कि आप इंजॉय कर रहे होंगे कंसेप्ट को, उनका यूज कर रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उनका यूज करके न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपका कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं आएगा एंड यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद द लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन है ढूंढ ढूंढ के मारने हैं, ढूंढ ढूंढ के करने हैं, खुद नहीं उड़ना है, उनको उड़ाना है। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं और इसकी स्टार्टिंग करते हैं। कंसेप्ट सीख लेना, न्यूमेरिकल जब इसके आप सॉल्व करोगे तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली क्वेश्चंस आप कर सकते हो इमेजिनेशन के साथ एज वेल एज सम लॉट ऑफ प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, फिर आपको जो डर होता है ना, वो डर नहीं होएगा बॉस। ठीक है, डर को हम उड़ा डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1D। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोशन इन 1D की। ठीक है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके सर, तो वन डायमेंशनल मोशन की आप बात कर रहे हो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियर माइंड में मान के चले। आप देखो भाई, इस सिचुएशन को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर होने वाली है कि जो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो केवल ग्रेविटी का फोर्स होगा और उसका एक्सेलरेशन हम जी मानते हैं, हमें पता है। बट यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करते हैं इनके क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन डिस्कस करूंगा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी हमें पता है, उनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन उन्हीं का यूज करेंगे और फटाक से हम क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं मस्त तरीके से। ठीक है, बट देखो कॉन्सेप्ट पता है कब समझ में नहीं आते हैं आप, कब फियर आपके दिमाग में क्रिएट होता है, जब आप मन चुरा लेते हो, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब अपना काम टाइम से नहीं करते हो आप। ठीक है, फिर बर्डन होता चला जाता है, तो प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है बॉस, तो चलो भाई देखते हैं। देखो भाई, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आपने ऊपर से नीचे छोड़ दी, मतलब रिलीज की। ठीक है, अगर रिलीज की है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है ना, ऐसे समझो ये पेन है मेरे हाथ में, मेरा हाथ देखना ध्यान से, ये पेन है और मैंने छोड़ा है, फेंका नहीं मेरा हाथ वहीं पे, ऐसे नहीं किया मैंने, वहीं है मेरा हाथ। तो जब भी हम किसी चीज को ऐसे छोड़ते हैं उसको बोलते हैं फ्री फॉल, मतलब अपने आप वो नीचे आ रही है ना, अपने आप, और उस समय ये रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, तो u0 है, तो ये सीधा ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, हमें फेंकने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस हो सकता है हम इसको नीचे फेंक दे, तो हमने पुश किया और ऊपर से फिर ग्रेविटी इसको नीचे भी लेके आएगा, हमने इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी इसको। ठीक है, ऐसा केस हो सकता है आपके पास, इजीली समझ सकते हो। फिर ऐसे भी हो सकता है, याद करो जब अगर आपने क्रिकेट खेला होगा, और इंडिया में तो यार हर बंदे ने क्रिकेट खेला होगा, गर्ल्स बॉयज मैक्सिमम हम लोग बचपन में ये गेम खेलते ही थे। ठीक है, तो ग्राउंड में जाने से पहले इमेजिन करो आप क्या क्या करते थे। जैसे अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ, आपके हाथ में बॉल होती थी, तो बॉल लेते थे और फटाक से ऊपर फेंकते थे और फिर कैच करते थे उसको। ठीक है, तो बॉल को ऊपर फेंकते थे, तो ऊपर ले जाने के लिए उसको फेंकते थे, फिर वो अपने आप नीचे आती थी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और फेंकते इसलिए थे क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, तो उसके अगेंस्ट हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो किया है ना सबने, बॉल ऊपर फेंकी फटाक, फिर कैच करते थे, नहीं ये सबने किया। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेट लाइन पे। तो केस नंबर 1 यू कैन से कि सर ऐसा हो सकता है कि वो बॉल ऊपर से नीचे आए और वो ग्राउंड पे आई, ये ग्राउंड मान लो। पहले मैं आपको फील करा रहा हूँ कि सिचुएशन कैसी कैसी हो सकती है, एक बार फील कर लो बॉस, उड़ा डालोगे हर सिचुएशन को। ठीक है, अच्छा चलो देख लेते हैं भाई क्या फील करना है। तो अच्छी बात है, अभी पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है सर कि इसको हम फ्री फॉल करें, मतलब इनिशियल स्पीड 0 होगी, बस ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, फ्री फॉल करना है मतलब जस्ट छोड़ना है, रिलीज करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है सर, ये जो बॉल है देखना, ये ना ग्राउंड से अबव है, यानी ग्राउंड से इसकी कुछ हाइट है, इनिशियली h हाइट मान लो ना। अब ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे ने इसको फेंक दिया, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तब जाके ग्राउंड पे गिरेगी, और अभी किसी हाइट से फेंका है, वो हाइट फिर से हमने h मान ली है, ये केस हो सकता है। और क्या हो सकता है सर इसमें,
ध्यान से समझिए बॉस। और क्या हो सकता है सर? अब आपने क्या किया दोस्तों, इस बॉल को देखो, ये जो बॉल थी यहाँ पर, ये जो बॉल थी आपके पास यहाँ पर, ये ग्राउंड से किसी हाइट पे थी नो डाउट एच, लेकिन ना तो इसको छोड़ा नीचे ना फेंका, ऊपर को फेंक दिया किसी वेलोसिटी के साथ। जब इसको ऊपर फेंकोगे तो ये किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और उसके बाद नीचे आएगी, देखना मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और उसके बाद नीचे आके फिर से गिर जाएगी ग्राउंड पे, है ना। तो सिचुएशन समझो, तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो उसकी ऑलरेडी ग्राउंड से दे रखी है एच, तो ये केस बन सकता है। दिस इज केस नंबर 2, ठीक है, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज योर केस नंबर 3। ये केस बन सकता है आपके पास, आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझ सकते हैं। अच्छा सर और क्या केस बन सकता है? वैसे तो सारे केसेस इसी सिचुएशन में कंसिडर हो जाएगा, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाएगा ना, क्योंकि हम 1D की बात कर रहे हैं, सीधे ऊपर जाएगी सीधे नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा एक और देख लो आप, यार सर अगर वो बॉल ऊपर की बजाय ग्राउंड से फेंकी जाए, ऑब्वियसली मैं वही तो बात कर रहा था अभी। सपोज करो मैं हूं, मैंने ये पेन फेंकना, जैसे मैंने बॉल फेंकी तो मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा इसको, नीचे डाउन टू अप फेंकूंगा मैं इसको, ठीक है। तो दिस इज द केस, जब आप बॉल फेंकते हो तो नीचे से जब ये ऊपर जाएगी तो उसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, फिर ये किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, याद करो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगी सर, फिर ये नीचे भी तो आएगी, तो पहले ऊपर जा रही है अब नीचे आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझना, अब नीचे आ रही है देखो, ठीक है, किसी मैक्सिमम हाइट के बाद ये फिर डाउन आने लगेगी, अब अप जा रही थी। तो ये भी केस हो सकता है जब वो डाउन टू अप जा रही है, ठीक है ना, और यहां पे, ठीक है, यहां से आपने अप किया फिर डाउन आ रही है, यहां से डाउन आ रही है क्योंकि डायरेक्ट आपने उसको रिलीज किया है। तो दीज आर द केसेस, इनको आप बड़े ध्यान से पहले समझे क्या है सिचुएशन। ओके, क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं रहेगा, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो मजा आ जाएगा। देखो भैया, जो अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, डिफरेंट तरीके से आप इनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो भाई, साइन कन्वेंशन विल डिपेंड अपॉन कि बॉल ने स्टार्ट कहां से किया और बॉल ने एंड कहां पे कर रहा है, ठीक है। उसके बेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे हम मान लेते हैं। सर कैसे मानेंगे, मतलब कैसे? देखना, अगर मैं जस्ट नॉर्मली आपको बताऊं कि आप इजी करने के लिए क्या करोगे, इजी करने के लिए अगर दोस्तों देखो अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन की बात करते हो तो उसको पॉजिटिव मान लेना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेना। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है ना, हाइट है आपकी, उनको, है ना, ऐसे समझो कि सपोज करो किसी बॉल को आपने ऊपर को फेंक दिया, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलेंगे, उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डेटा होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डेटा होगा उसको नेगेटिव लेंगे। कैसे अप्लाई करूंगा मैं बताऊंगा। तो ये चेक कर लेना कि बॉल का इनिशियल पॉइंट क्या है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, और फाइनल वो कहां पे जाने वाली है, फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है ना, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। कैसे सर? मतलब जहां से फेंकना है बस उसको इनिशियल मान लेना, अब वो कहां तक जाएगी वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। आ जाओ वापिस पहले केस में अप्लाई करते हैं। देखो, बॉल चूंकि यहां से छोड़ी जा रही है तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है सर, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, बढ़िया है, बढ़िया बात है। अब इस इनिशियल पोजीशन से मैंने बोला यहां से जहां से फेंक रहे हो आप, है ना, फेंक रहे हो, छोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसकी अपवर्ड वैल्यूज लेनी है पॉजिटिव और इसकी डाउन वैल्यू लेनी है सारी नेगेटिव, बस ये ध्यान देना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और चूंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउन होगा, तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, कैसे सर, मतलब क्या बोल रहे हो? देखो भाई, अगर ये जो बॉल है ना, ये बॉल जो है ये नीचे आ रही है तो इनिशियल स्पीड तो उसकी 0 है, लेकिन चूंकि डाउन आ रही है और डाउन की डायरेक्शन जो है मैंने मानी है नेगेटिव, तो इसकी जो हाइट है बॉल के नीचे, है ना, इस पॉइंट के नीचे जो हाइट है वो भी आप नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है, वो नेगेटिव ले सकते हो आप। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो होगा वो भी माइनस ले सकते हो आप। और अगर आपसे पूछे कि बताओ किस वेलोसिटी के साथ ये बॉल इसको हिट करेगी, ठीक है, वो भी डाउन है, तो उसको भी आप नेगेटिव ले सकते हो। मतलब ये साइन कन्वेंशन बता रहा हूं मैं आपको, आप ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो इस केस में और इस केस में चूंकि बॉल डायरेक्ट डाउन आ रही है तो ग्रेविटी उनको हेल्प कर रहा है नीचे लाने के लिए, एक्सेलरेट कर रहा है, तो साइन कन्वेंशन यूज करो या ना करो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन करो, देखो यहां से ये इस इनिशियल पॉइंट हो गया, मतलब सर इसके ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव है, इसके नीचे की वैल्यू नेगेटिव है। चूंकि ये भी डाउन आ रहा है तो यही चीज इसमें रिपीट हो जाएगी, बस चूंकि इसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो ये इनिशियल वेलोसिटी आप नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। इसकी हाइट भी नेगेटिव और जिस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगी
वो भी आप नेगेटिव ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ऑब्वियसली चूंकि डाउन है, अप पोजीशन, अपवर्ड पोजीशन पॉजिटिव, डाउन जितनी भी चीजें हैं वो नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन इसमें नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखते जाओ, बस जब हम अप्लाई करेंगे ना मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसमें आइए जरा, इसमें आ जाओ। यहां से बॉल फेंकी, लेकिन इस बार अप फेंकी, और मैंने बताया कि अप हमेशा पॉजिटिव लेंगे और डाउन वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो इसके लिए लिखो जरा, देखो इसके लिए अप क्या है, केवल उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि ग्रेविटी तो अभी भी नीचे ही है, तो ग्रेविटी माइनस ही रहेगा और एच भी माइनस ही रहेगा, ठीक है, एच भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन यहां से ऊपर पॉजिटिव और यहां से नीचे जो भी वैल्यू है नेगेटिव, तो नीचे है ना हाइट, तो उस पॉइंट के नीचे है ना हाइट, तो ठीक है, तो एच भी आपका नेगेटिव ही रहेगा। आप ध्यान से समझे, ध्यान से देखिए किस तरीके से अप्लाई करना, सब आपके सामने है। यहां पे देखियो जरा, यहां पे जब आपने फेंका तो ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, तो चूंकि ये अप डायरेक्शन है तो इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव, और नीचे इससे जो भी होगा, चूंकि ग्राउंड से ही फेंक रहे हो, उसके नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये नेगेटिव आप ले सकते हो। तो इस केस में चूंकि बॉल को आपने फेंका है तो यू को आप पॉजिटिव लेंगे, और इसकी हाइट भी ऊपर कोई है तो एच भी आप पॉजिटिव ही लेंगे, चूंकि इसकी हाइट भी आप है तो एच भी आप पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, आराम से आराम से आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अप्लाई कैसे करना है मैं सिखाऊंगा ना, ये लिख लिया होगा सबने, डायरेक्शन सबको बहुत जरूरी है, ठीक है, डायरेक्शन सबको बहुत जरूरी है। अब देखो भाई 1 बाय 1 है ना, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर उड़ा देंगे हर सिचुएशन को, बस देखते जाओ, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे अप्लाई करूं, मेरे को पता है 3 इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन होती थी u प्लस AT, और ये कब कहाँ यूज होगी मैंने आपको बताया था। दूसरी होती थी आपके पास ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी आपके पास होती थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपके पास होती थी। अब हमने, चूंकि ये 1D है तो 1D ही है, बस a को g के इक्वल करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है। हाउ टू अप्लाई दिस 3 इक्वेशन, देखो भाई इस कंडीशन में पहले अप्लाई करो। सपोज करो आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, जब बॉल को आपने यहां छोड़ा और वो यहां टकराएगी तो वही फाइनल वेलोसिटी होगी ना आफ्टर टाइम t। सारी इक्वेशन अप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको, तो क्या करोगे, देखो v इक्वल टू यू प्लस AT लेंगे विद साइन कन्वेंशन। बॉल को छोड़ा, जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगी वो फाइनल है, वो फाइनल है, तो ये रही फाइनल। और चूंकि ये डाउन है तो हम इसको ले लेंगे माइनस, लेट्स सी मैंने ले लिया माइनस, मैं आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज इस केस में चूंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ठीक है। अब देखो इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, जब छोड़ा है आपने फ्री फॉल किया है, प्लस एक्सेलरेशन भी डाउन है, एक्सेलरेशन डाउन है तो माइनस g लेंगे इनटू t। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू आ गया gt। मतलब उसको ग्राउंड पे आने पे जो टाइम लगेगा, अगर वेलोसिटी इतनी है, टाइम निकालना है, तो अगर वेलोसिटी पता है तो इससे डिवाइड कर सकते हो आप। कर लिया ना अप्लाई, कर लिया ना भाई, कैसे करना है ध्यान से समझते जाइए, है ना। तो अब क्या करेंगे सर, अब देख लो, अगर आप सेकंड इक्वेशन यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो मैं लिखूंगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चूंकि डाउन डायरेक्शन में है, हाइट भी उसकी ऊपर से नीचे आ रही है, तो हाइट भी डाउन है, तो माइनस h ले सकते हो, और u तो इनिशियल 0 हो गया, प्लस हाफ g लेंगे माइनस, क्यों डाउन है वो भी, और t का स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो h आ गया हाफ gt स्क्वायर। ये हाइट आ गई और टाइम का रिलेशन आ गया। अगर हाइट निकालनी हो, टाइम पता तो निकाल सकते हो, अगर हाइट पता है टाइम निकालना तो निकाल सकते हो। दिस इज द टाइम टेकन इन फ्री फॉल, यू कैन से यहां से आप अगर टाइम निकालोगे तो आएगा, देख सकते हो 2g, यानी √2h/g। दिस इज टाइम ऑफ फ्री फॉल। मतलब अगर किसी चीज को हम यहां से छोड़ते हैं ना, ऐसे छोड़ रहा हूं, और नीचे जाने में जो टाइम लगेगा उसको, फ्री फॉल टाइम, वो इतना होगा। हाइट पता होना चाहिए कितनी हाइट से छोड़ा गया, ठीक है। वैसे ही आप थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो, यार क्या बात कर रहे हो, उससे भी आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो तो किस तरीके से करोगे, देखो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओ तेरी की, अच्छा साइन कन्वेंशन करने की बात चल रही है, तो v सर डाउन है तो माइनस v लिखो, तो स्क्वायर है तो प्लस ही नहीं हो जाएगा, और u तो 0 ही है, प्लस 2a देखो माइनस g है, और s यानी डिस्टेंस वो भी डाउन है, माइनस h है, तो ये v स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस प्लस ये भी gh हो गया, और ये 2 भी है, ठीक है, 2 भी है, तो 2gh, तो सिंपल है, देख लो ये बन गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस हाइट के टर्म्स में हो गया रिलेशन। तो साइन कैसे यूज करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ अप्लाई करना है तो नो प्रॉब्लम यार, या तो आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। यहां तो आप ऐसे ही देख सकते हो, क्या सर क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, चूंकि इस बॉल को नीचे फेंका गया है
तो डाउन जा रही है तो उसकी ये वाली इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे और किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड पे टकराएगी तो आप लिखोगे v इक्वल टू, चूंकि डाउन है तो माइनस ले लो और u भी डाउन है तो माइनस ले लो और प्लस at की जगह माइनस g लेंगे इंटू t, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन सेम बन जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डाउन आ रही है ना, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी हेल्प कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज करने में, ठीक है। तो इसलिए सारी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, साइन पुट करने के बाद भी इक्वेशन ए की जगह बस जी लिख देना है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। अगर सर डिस्टेंस ये निकालनी हो तो डिस्टेंस नेगेटिव तो सेम ही यूज कर लेना यार, बस इसकी जगह हाइट रख देना ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो बस ये डायरेक्ट यूज कर लेना है ना, ये डायरेक्ट यूज कर लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और वैसे ये भी कर लेना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh कर देना, बस हो गया। साइन कन्वेंशन मतलब सारे नेगेटिव साइन इसमें कैंसिल हो जाएंगे तो एज इट इज बना रहेगा। तो इन दो कंडीशन के लिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। साइन कन्वेंशन आपको आता है नहीं आता तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इन दोनों के लिए आपको क्लियर होना चाहिए फंडा, ठीक है। अब देखो, अब इस सिचुएशन को आप ध्यान से देखो, इस वाली सिचुएशन को ध्यान से देखो। सर इसके लिए क्या करूंगा भाई, मैंने बताया ना आपको, ये जो बॉल है ये डायरेक्ट अप फेंकी गई है और अप वाले डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, डाउन के डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे ना, देखना अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे तो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पूछ कहां रहा है, ठीक है, डिपेंड करेगा वेलोसिटी कहां पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, जब ग्राउंड पे गिरेगी वहां पूछ रहा है, कहां पूछ रहा है, इट विल डिपेंड अपॉन। मैक्सिमम इस सिचुएशन में सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे और टाइम निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन अगर मैं यूज करूंगा ना इस वाली में, देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है सर। तो देखो 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 ये है डिस्टेंस, आपने इसको नीचे से ऊपर फेंका है, अब इसके नीचे की हाइट ये है, इसके नीचे की हाइट ये है, यानी इसके नीचे ये हाइट है, स्टार्टिंग पॉइंट के डाउन ये हाइट है, तो नीचे है तो माइनस h लेंगे, ठीक है। और चूंकि अप फेंका है इसको तो ऊपर जा रही है और ऊपर वाली डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन चूंकि बॉल ऊपर जा रही है और अप डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउन ही रहेगा, तो ये रहेगा माइनस g, तो यहाँ लिखेंगे माइनस हाफ g टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, मैक्सिमम ये यूज हो गया, 3 स्टार लगा दिया मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी बॉल किसी बिल्डिंग से, किसी हाइट से, ऑलरेडी ग्राउंड से किसी हाइट पे ऊपर को फेंकी जाए तो ये इक्वेशन यूज होगा टाइम निकालने के लिए, हमेशा याद रखना। बैलून वाले केस में भी यही होगा, बैलून वाले केस देखना, एक बैलून ऐसे ऊपर को जा रहा है, इससे एक पत्थर फेंक दिया जाता है तो पत्थर पहले ऊपर जाएगा तब नीचे आएगा, तो यही केस है। और ये ऑलरेडी ग्राउंड से किसी हाइट पे होगा, यही केस नहीं है सेम, ठीक है ना, सेम केस है ये, सेम। बस समझ जाना, बैलून अगर हाइट पे है और वो ऊपर जाके फ्लाई कर रहा है और वहां से कोई स्टोन डाला जाता है, बॉम्ब डाला जाता है, तो बैलून जिस वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा होगा उसी वेलोसिटी के साथ पहले स्टोन उसके साथ चलेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा। सेम केस सेम केस सेम केस सेम केस, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। साइन कन्वेंशन हम अपने तरीके से अप्लाई करेंगे, एग्जांपल दूंगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, ठीक है, आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम यार। अगर मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, आपको पता है मैक्सिमम हाइट की जब भी बात करता है तो इसकी मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी है 0, इसकी भी मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी है 0, क्योंकि ये वन डायमेंशनल चीज है, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे हमेशा 0 होती है, इस बात का तो आप पहले ही ख्याल रखें। हाईएस्ट पॉइंट पे जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है 0 होती है, और जहां पे 0 वेलोसिटी हो जाए वहां पे चीज, वो जो चीज है, वो भी जो चीज भी है जो मोशन कर रही है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। जैसे ये चीज ऊपर जा रही है तो ये ऊपर जा रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे होगी, ऐसे, फिर नीचे आएगी, ठीक है ना, ऐसे नीचे आएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इसकी स्लोप 0 हो जाती है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी नाम यूज करे किसी भी क्वेश्चन में कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट विल बिकम 0 एंड द बॉल गोइंग टू बी चेंज इज डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0, अप मोशन में, अपवर्ड मोशन में, समझ जाइयो उसकी डायरेक्शन वहां चेंज होने वाली है, मतलब पहले ऊपर जा रहा था वो नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे समझना। तो भाई ये तो था कि हाउ टू यूज दीज इक्वेशंस इन ऑल दिस सिचुएशंस, ठीक है। अब हम इन पे डिपेंडेंट कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट क्या है। अब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, सबसे पहले इसको, देन इसको, फिर ये वाली सिचुएशन लेके चलेंगे, ठीक है ना, ये वाली सिचुएशन लेके चलेंगे, या फिर इसको देख लेंगे या इसको देख लेंगे, फिर लास्ट में बैलून वाला ये वाला केस देखेंगे, और इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखना, ये सारी सिचुएशन तब है जब एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस हम नहीं ले रहे हैं, समझना, एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हम जी को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है।
जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो भी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। ओके बॉस, तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन तो क्या एग्जाम के तौर पे आपको समझाऊंगा। उसने बोला कि आप अपनी छत पे हो घर की, ठीक है, दिस इज द बिल्डिंग है ना, दिस इज द टावर यू कैन से। तो आप अपने घर की छत पे हो और आपके हाथ में एक बॉल है ऐसे, और आपने उसको नीचे फेंक दिया। जब आपने उसको फेंका उस समय उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड द बॉल आफ्टर सम टाइम विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस समय, इमेजिन करो कि आप छत पे खड़े हो और आपका दोस्त नीचे खड़ा है, आपने पेन उसको देना है और आपने ऐसे फेंका डायरेक्ट, ऐसे नहीं, नीचे फेंका, ठीक है। तो जिस समय फेंका उस समय स्पीड थी इतनी, और जब ग्राउंड पे गिरा उस समय स्पीड थी इतनी। मतलब ये फाइनल है, क्योंकि ग्राउंड से नीचे तो जा नहीं सकता। तो दिस इज फाइनल स्पीड, दिस इज योर इनिशियल स्पीड, दिस इज योर इनिशियल स्पीड। तो बोल रहा है कि उस बिल्डिंग की, उसके घर की, उसके टावर की हाइट कितनी होगी। तो क्या बात कर रहे हो यार, दिस इज व्हाट केस, सेकंड केस है, याद करो। जब अप से, ग्राउंड से ऊपर किसी हाइट से किसी बॉल को नीचे को फेंका जाता है, और चूंकि बॉल नीचे आ रही है, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, मैंने बोला था अप डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है एंड डाउन डायरेक्शन आपने नेगेटिव लेनी है। यही बोला था ना मैंने यार, क्या बात कर रहा हूँ, यही बोला था मैंने, ठीक है। तो डाउन डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, और मैंने बताया था इस केस में सारे नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल से हमें कोई मतलब नहीं है, और हाइट पूछ रहा है। याद करो, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था, जब फाइनल वेलोसिटी पता हो और डिस्टेंस पता हो, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, यही यूज करते हैं ना भाई, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर, 80 है, नो प्रॉब्लम। इनिशियल कितनी है सर, 20 है, नो प्रॉब्लम, प्लस 2a की जगह क्या लेंगे, g। अब साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन हमने कैंसिल वैंसिल कर दिया, वो रहेगा सेम। क्योंकि जब बॉल नीचे आ रही है तो जी उसको सपोर्ट कर रहा है, डाउन एक्सलरेट कर रहा है, तो पॉजिटिव ही लेना है, और उसकी बिल्डिंग की हाइट है h, सिंपल। तो ये हो गया 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। नाउ यू कैन राइट दिस, ये आप सॉल्व कर सकते हो यार। दिस इज 6400 माइनस 400 डिवाइड में 20, तो 6000 है ना, दिस इज 6000 है ना, दिस इज 6400, ये हट गया, और डिवाइड में 20, तो ये कैंसिल, 300 आ गया। 300 मीटर की हाइट होगी बिल्डिंग की, है ना, 300 मीटर की हाइट होगी बिल्डिंग की। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने करने हैं, और आपने प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है और आपने किस तरीके से उसका यूज करना है। लगभग हर सिचुएशन में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कूल, ज्यादा फास्ट तो नहीं होना मैं यार, ज्यादा तेज तेज तो नहीं बोला, मेरे को ऐसा थोड़ा लग रहा है, आप बता देना, ठीक है, हटा दूं। ओके गाइस, एक एग्जांपल मैंने और ले लिया, और एग्जांपल के तौर पे आप सारे कांसेप्ट सीख सकते हैं बढ़िया तरीके से। जब आप क्वेश्चन जाके करोगे तो आपको हर तरीके की सिचुएशन अपने एग्जाम में आए क्वेश्चन की मिल जाएगी, या कहीं से भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा हर कैटेगरी को मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। इसने बोला है, आपको देख के पता चल रहा है ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड सरफेस। उसने बोला है, बॉल इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां से फेंका है तो ये इसका इनिशियल स्टेट हो गया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन है जहां से फेंक रहा है, और डायरेक्ट अपवर्ड फेंक रहा है, ये ऐसे जा रही होगी, हमें क्या पता कहां तक जाएगी, ठीक है, जा ही रही होगी। उसने बोला आफ्टर, अगर आपसे पूछ ले आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 1 सेकेंड या 4 सेकेंड, व्हाटएवर, आफ्टर दिस सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, है ना। मतलब इनिशियली फेंकने के बाद कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, याद करो, कुछ समय बाद। जब समय पता, समय की बात करें, टाइम की बात करें, और वेलोसिटी पूछे, फर्स्ट इक्वेशन, यू कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन। तो आप यहां पे पहले तो देखो किस का केस है, नीचे से ऊपर वाला है, और अप डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे से ऊपर जा रही है तो ये u की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, और g नीचे को है तो g नेगेटिव रहेगा, समझ गए ना। क्योंकि अप वैल्यू, जो वैल्यूज u में से, g में से, a में से जो वैल्यूज अप हैं उनको पॉजिटिव, जो डाउन है उनको नेगेटिव लेना है, सीधी सी बात है। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा u प्लस 80, और v हमने निकालना है, हमें पता नहीं है भाई, और u हमारा है 20, फिर प्लस a की वैल्यू चूंकि डाउन है, अपवर्ड पोजीशन पॉजिटिव, डाउन तो नेगेटिव होती है, तो माइनस जी और इंटू टी है 2, तो v आप देख सकते हो 20 माइनस 10 इंटू 2, यानी ये हो गया 0। उत्तरी इंटरेस्टिंग। और वेलोसिटी डायरेक्ट अपवर्ड मोशन में 0 कहां हो सकती है, मतलब 2 सेकंड के बाद पक्का ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई होगी, पक्का अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, डेफिनेटली यार, क्या बात कर रहे हो। तो ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन होगी यहाँ पे, h मैक्सिमम हाइट पे चली गई होगी, मैक्सिमम हाइट पे ही फाइनल वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो 2 सेकंड के बाद हमें पता चल गया, 2 सेकंड के बाद वो अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, इसमें अगर यूं बोल देता वो, यू नो, कि अब देखो मैक्सिमम हाइट पे है, इसके बाद का जो टाइम होगा उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, समझिए ना आप। तो अगर वो बोलता, सपोज करो, आप क्या करो, देखो सपोज करो इसी सेम क्वेश्चन में आपने उसको फेंका, ऐसे मान लो 40 से फेंक दिया, 40 मीटर पर सेकेंड,
और इसको फेंक दिया, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर को। आपसे बोला आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बताओ, तो निकाल लो ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये निकालनी है, u है 40, अप है तो पॉजिटिव, a डाउनवर्ड है, क्यों, g डाउनवर्ड है, माइनस ले लेंगे, तो माइनस जी इंटू 2, तो v आ गया 40 माइनस 20, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये 2 सेकंड के बाद कहीं ना कहीं यहाँ होगी और इस समय जा रही होगी 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इस समय जा रही होगी 20 मीटर पर सेकेंड से। इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है, आपको बस हैंडल करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर हुआ कैसे करना पता चला। एक और एग्जांपल लेंगे डिफरेंट कैटेगरी का। ओके एक एग्जांपल और ले लिया, कंसेप्ट भी इसके थ्रू समझ जाएंगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन आपको नहीं किया, इसी में कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस कंसेप्ट सीखना है आपने, ठीक है। व्हाट इज दैट सर? तो उसने बोला एक बॉल फिर से ग्राउंड से अप फेंकी गई है, अप डायरेक्शन में फेंकी गई है, ठीक है सर। अब बोला है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो उसका, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है दोस्तों फेंकने के बाद वापस आने तक, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी है यार, ये देखो ऐसे मैंने फेंका है, तो नीचे भी तो आएगा, तो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो नीचे से ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लिया, टोटल टाइम लिया टू कैलकुलेट, नॉट टाइम अप नॉट टाइम डाउन, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम है, केवल ऊपर जाने का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का, वो होता है टाइम ऑफ एसेंट, और जब नीचे आ रहा है तो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, और ऊपर प्लस नीचे दोनों टोटल हो जाएगा, समझ गए आप, दिस इज द टोटल टाइम। तो कैसे करेंगे सर? तो जब ये ऊपर जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट होगी ऑब्वियसली होगी, उसके बाद नीचे आएगी और फिर ग्राउंड पे आएगी, ठीक है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है बॉस, जब ये नीचे से ऊपर जा रही है 20 मीटर, इनिशियल स्पीड चलो सर दे रखी है, मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल स्पीड इसकी उस समय हो जाएगी 0, अगर आप इस वाली सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हो ए से बी तक, फिर वो बी से जब वापस आएगी सी, मतलब सी पॉइंट और ए पॉइंट तो सेम ही है, ठीक है, बट आपने कैसे करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है। मेरे को एक बात बताओ, जब वो नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, तो जब वो मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगी, हाइट तो सेम ही नहीं रहेगी, डाउन से अप जाने में, ठीक है, और अप से डाउन आने में जो हाइट होगी वो सेम होगी महाराज, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही काम कर रहा है, चाहे नीचे से ऊपर जाए तो भी जी डाउन है, चाहे ऊपर से नीचे आए तो भी जी डाउन ही है, जी कांस्टेंट है, हाइट सेम है। तो जिस वेलोसिटी के साथ आपने इसको यहां फेंका होगा उसी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे टच होगी, सीधी बात। जिस वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका उसी वेलोसिटी के साथ ये नीचे टकराएगी। तो क्या करेंगे सर? तो चूंकि हाइट सेम हो गई इसकी, तो एक साइड का टाइम निकाल लो, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने का, ठीक है, टाइम निकाल लो ए से बी तक। तो कैसे करेंगे? देखो, हाईएस्ट पॉइंट फाइनल पोजीशन है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, मैं उनमें से कोई एक आपको बता रहा हूं, ठीक है। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट वेलोसिटी 0, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी है 20, ठीक है सर। अब क्या करूंगा सर? अब ये करूंगा, मान लिया मैं इसका इनिशियली एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है। मान लिया इनिशियली आपने u वेलोसिटी के साथ फेंका, वो 20, 30, 40, 10 कुछ भी ले सकता है, ठीक है ना, कुछ भी ले सकता है, लेकिन फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। हम टाइम ऑफ एसेंट निकालने हैं, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u, फिर चूंकि नीचे से ऊपर जा रही है और g डाउन है, तो ये माइनस जी इंटू टी, ए से बी तक जाने में, तो t ए से बी तक जाने में कितना आ गया? देखो u बाई जी, अरे आ गया ना, इमेजिन करो, कम ऑन गाइस इमेजिन करो। अच्छा सर, नीचे से ऊपर जाने का टाइम ना इतना आया है, और नीचे से ऊपर जाने में उसने ना हाइट सेम एच करी है, और जब वो ऊपर से नीचे आएगी ना, ध्यान से देखो, तो इनिशियल स्पीड, अब जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो उसके लिए इनिशियल हो जाएगी और ये फाइनल हो जाएगी, और इनिशियल उसकी स्पीड 0 है और हाइट सेम है, तो सेम टाइम लेगी नीचे आने में, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, उल्टा देख लो, बी टू ए, जब ए से बी जा रही है तो इतना, जब बी टू ए जाएगी तो सेम ही होगा, टी ए बी ही होगा, ठीक है, टी ए बी होगा, हाइट सेम है यार, आते समय और जाते समय हाइट सेम है, प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो टोटल टाइम कितना हुआ सर? टोटल टाइम हुआ जाते हुए प्लस वापस आते हुए, और सेम ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ u बाई जी, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। तो याद रखना, जब भी किसी चीज को हम नीचे से फेंकेंगे और ऊपर से नीचे आने में वो जो टोटल टाइम लेगी वो होता है 2u बाई जी। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, ठीक है, दिस इज योर अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। एक और बेहतरीन तरीके बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। एक और, अच्छा सर इसका आंसर तो बता दो। देखो भाई, अब कुछ भी करो, इसको याद रख सकते हो आप कैसे, 2/10 u दे रखा है, 20 दे, 30 दे, 40 दे, व्हाटएवर कुछ भी दे, u की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड।
ऑब्वियसली 4 सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम उसको फेंकने के बाद नीचे आने तक लगेगा 4 सेकेंड, ठीक है ना, 4 सेकेंड। जैसे यार आप क्रिकेट खेल रहे हो, कभी कभी होता है ना गेम में, क्रिकेट के गेम में, जैसे मेरे हाथ में बैट और मैंने उसको बॉल को मारा और वो फुल टॉस टाइप की आ गई और मैंने मारा फटाक वो सीधी ऊपर चल गई सर के ऊपर, तो स्ट्रेट मोशन कर रही है और नीचे भी तो आएगी ना जो बंदा उसको कैच करेगा। नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में जो टोटल टाइम लगा 4 सेकेंड। अब यार देखो, समझ गए होंगे, आपके दिमाग में एंटर कर गई होगी सिचुएशन क्या है, ठीक है। एक और बेहतरीन विजुअलाइजेशन आपको बताता हूं। देखो इस केस में होता क्या है, देखो अगर टेक्निकली आप इसको समझो, प्रैक्टिकली क्या है, जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही थी ना, तो उसकी स्पीड देखो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है सर। तो इसका मीनिंग क्या है, और जबकि जब ये नीचे से ऊपर जाएगी ना, नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है सर, एक समय आएगा जब ये यहाँ पे 0 होगी फाइनल, और जब ये नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, ठीक है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब ये नीचे आ रही होगी ना, इसकी वेलोसिटी डाउन होगी, तो जी तो हमेशा डाउन ही है। ऊपर जाते हुए जब ये ऊपर जा रही थी, जी फिर भी डाउन है। तो जब ये नीचे से ऊपर जा रही थी, तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसके अपोजिट है, देखो जी, वेलोसिटी ऊपर, जी नीचे। लेकिन जब नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नीचे है, ठीक है, और जी भी नीचे, तो जी यहाँ इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जी इसको आते हुए सपोर्ट कर रहा है, जाते हुए कम कर रहा है। इसलिए जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड कम होती है, ऊपर से नीचे आने पे स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जी उसको सपोर्ट करता है, ऊपर जाते हुए जी उसको रिटार्ड करता है, अपोज करता है, ठीक है ना। तो सर कहना क्या चाहते हो, ध्यान से समझना। जो स्पीड मैंने दी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो गाइस, इस जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड में पर सेकेंड। ओ तेरी, अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं था, सोचो ना, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, देख लो। तो क्या करना है सर, देखो अगर मैं, देखो ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, 1 सेकेंड मैंने यहाँ ले लिया, एक यहाँ, तो ये क्या बता रहा है जी का मतलब होता है जो स्पीड है उसका रेट ही तो है ये। तो क्या है ये, देखो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, जी क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को, पर सेकेंड है ना, वेलोसिटी को 1 सेकंड में, जो वेलोसिटी है वो चेंज आ रहा है उसमें 10 मीटर पर सेकंड का, 1 सेकंड में, यानी हर 1 सेकंड वो 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी ऊपर जाते हुए। तो 20 के साथ फेंकी तो 1 सेकंड के बाद कहीं पे वो 10 हो जाएगी, यहाँ पे समझना अब, है ना, यहाँ पे हो जाएगी वो 10। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद, है ना, नेक्स्ट चूंकि 20 है ना टोटल, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जी क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, तो 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है, ये है 20, तो 1 सेकंड में 10 कम करेगा तो 10 बचेगी, मान लें यहाँ 10 है, अब उसके पास 10 है। अब ये नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद फिर से इसको 0 कर देगा, क्योंकि 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा, इसका मतलब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी होगी, यानी यहां से यहां तक का टाइम डायरेक्ट मिल गया 1, ये 1 सेकंड, फिर यहां से यहां तक का टाइम डायरेक्ट मिल गया 1 सेकंड, और चूंकि अब वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो नीचे से ऊपर जाने का, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम आ गया वो आ गया आपका, दिस इज 112 सेकंड, है ना, दिस इज 2 सेकंड, समझ गए, नीचे से ऊपर जाने का। ऑब्वियसली फिर से समझो, जी बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में कम करूंगा 1 सेकंड में, टोटल स्पीड है 20, वो 10 कम कर रहा है 1 में, तो 1 में 10 कम, तो 2 में 20 खत्म, और 20 खत्म अगर, तो इसकी स्पीड 20 से 0 कहां होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे ही होगी ना, ठीक है। और अब जब ये नीचे गिरेगा ना, जब ये नीचे गिरेगा, ठीक है, अब जी इसको सपोर्ट कर रहा है, अब वो बोल रहा है कि मैं 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करूंगा, तो अभी 0 है, जब वो नीचे आएगा तो 1 सेकंड में यहां हो जाएगी 10, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से यहां हो जाएगी 20, तो 1 + 1 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे, यानी टोटल टाइम अगेन 4 सेकंड, ठीक है ना, टोटल टाइम, मतलब ऊपर जाते हुए जी उसकी स्पीड को 1 सेकंड में 10 से कम कर रहा है, नीचे आते हुए 1 सेकंड में 10 से बढ़ा रहा है, टोटल स्पीड है केवल 20। सपोज करो ऐसा केस हो कि आपने स्पीड दी 40 मीटर पर सेकंड, और जी क्या करेगा, जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जी क्या करेगा, ऊपर जाते हुए 10 से कम कर रहा है, तो 1 सेकंड में 10 कम हुई तो बची 30, यानी 30, फिर नेक्स्ट 1 में 10 और कम हुई 20, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 0, यानी नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने पे उसको टोटल टाइम लगेगा 4 सेकंड, ठीक है। तो सर इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब जी और ये जो वेलोसिटी है 10 से, जी की वैल्यू 10 होती है, तो 10 से कम कर रहा है 1 सेकंड में, तो क्या करो यार, नीचे से ऊपर जाने का टाइम डायरेक्ट निकाल लो ना u/g से, ठीक है। तो ये है u और डिवाइड में g, तो 4 ही आएगा ना यार, तो 4 ऊपर तो 4 नीचे आएगा, टोटल 8,
सीधी सी बात है, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8। एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इनके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपने कैसे क्रैक करना है और किस तरीके से बढ़िया से क्वेश्चन को करना है। और 2-3 एग्जांपल करूंगा ऑसम से जिनमें और दिमाग लगे और बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। ओके गाइस, सो एक एग्जांपल और लेते हैं। इस टाइप की सिचुएशन भी आपके दिलो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और अगर ये सिचुएशन बन गई तो बैलून वाला क्वेश्चन आप फिर इजिली क्रैक कर सकते हो। कैसे सर? देखो, उसने बोला एक बिल्डिंग है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये कौन सा केस आ गया याद करो, थर्ड सिचुएशन है, थर्ड वाली, ठीक है। उसने बोला एक बिल्डिंग है, मैंने बोला ठीक है। बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 40 मीटर, बिल्कुल। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी यहां से एक बॉल डायरेक्ट ऊपर फेंकी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, यू इसका दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। अब वो डिपेंड करेगा वो कहां पे क्या चीज पूछ रहा है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा। वो अगर आपसे पूछता है फाइंड, है ना, फेंकने के बाद बॉल को कितना टाइम लगेगा नीचे वापस ग्राउंड तक आने तक, तो पहले सिचुएशन बना लो। जब बॉल नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है ना, तो ये ऐसे ऐसे जाएगी और फिर कहीं नीचे ऐसे आएगी और यहाँ पे गिरेगी। तो यहां से यहां तक आने का टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के भाई, ठीक है ना, काफी तरीके हो सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेट वे पे मैं जा रहा हूं, ठीक है, किस तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जिस पोजीशन से बॉल को फेंका जाता है ना, अगर बॉल उसी पोजीशन पे रिटर्न में आ रही है, यहां पे आ रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे है, देखो ग्राउंड से, तो यहां पे अभी बताया था मैंने, यहां पे जो स्पीड होगी ना वो वही होगी जो ये है, 10 मीटर पर सेकंड होगी। अगर कभी पूछ ले और अगर आपसे पूछे फेंकने के बाद हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम बताओ, तो आप निकाल ही देंगे, अब टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर, पर हमसे पूछा है कि फेंकने के बाद ग्राउंड तक आने का टोटल टाइम कितना होगा, या इसकी स्पीड भी पूछ सकता है यहाँ पे कि किस वेलोसिटी के साथ ये इसको स्ट्राइक करेगा। टाइम आ गया तो स्पीड तो आ ही जाएगी ना यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई, अब हमसे पूछा है कि फाइंड द टोटल टाइम टू स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना। ओके कम ऑन, तो क्या करेंगे, देखो इनिशियल पोजीशन ये रही है, इसकी फाइनल पोजीशन है, हमें इनिशियल से मतलब है फिलहाल। मैंने आपको बताया था बॉल किधर भी जाए अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव, मतलब इसके नीचे जो वैल्यू होगी नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो अप डायरेक्शन में यू पॉजिटिव है, हमें टाइम निकालना है। जब हमें डिस्टेंस पता हो ना, अगर बॉल जहां से फेंकी गई है उसकी देखो नीचे जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, ठीक है ना, पता है 40 मीटर, तो आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की रिलेशन की बात कर रहा है। S इक्वल टू होता था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद करो, ठीक है। तो S क्या लेंगे सर, इसके नीचे की जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, और चूंकि अप डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, तो इसको लेंगे -40। मैंने बोला था ना डाउन डायरेक्शन में जो भी वैल्यू वो माइनस में लेनी है, और u चूंकि अप है, अपवर्ड ही, तो ये तो प्लस ही रहेगा 10, और टाइम हमें पता नहीं है, प्लस हाफ। a क्या लेंगे, ऑब्वियसली यार बॉल ऊपर ही जा रही है तो a तो हमेशा नीचे ही होता है, ठीक है, a तो हमेशा नीचे ही होता है, तो -g लेंगे और इंटू टी का स्क्वायर। तो ये आ गया -40 इक्वल टू 10t माइनस, ये g की वैल्यू 10 लो, 2 से डिवाइड करो तो 5 ही आएगा ना, सॉल्व कर लो उसको, तो 5t स्क्वायर, इसको इधर लेके आना, ठीक है ना, -10t -40 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। ये पहले छोटा सा सिंपली इसको कैंसिल करो, 2t बचेगा, 8 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया सिंपल सी, यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है सर, देखो फैक्टर कर लो उसके, तो फैक्टर करेंगे तो कितना बन रहा है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 4 - 2 लिख सकते हो, -8 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है यार यहाँ पे 2 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 और 4, तो t स्क्वायर -40 प्लस 2t -8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और t कॉमन ले लो इसमें से, तो t -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, t -4 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन है यहाँ पे, तो ये तो आप कर ही लेंगे, -4 और यहाँ बचा t, यहाँ बचा 2, तो t + 2 इक्वल टू 0। इसको 0 करो, देन इसको 0 करो, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ t -4 को, तो इक्वल टू 0, t आ गया 4 सेकेंड। इतना टोटल टाइम लगेगा उसको नीचे आने तक। और अगर उसको 0 कर रहा हूँ मैं, t + 2 इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है -2 सेकेंड, ठीक है, -2, एंड दिस इज नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि नेगेटिव में टाइम आ रहा है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड। सो द एक्चुअल टाइम जो है उसका वो ये है 4 सेकंड। यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द टाइम, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यार इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कंसेप्ट आप देख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है ये, जस्ट समझो मेरी बात आप, ठीक है। यानी वो 3 इक्वेशन जो है, 4 इक्वेशन जो है, उनको यूज करना अगर आपको आ गया ना तो मजा आ जाएगा। बाकी साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको शायद डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। एक क्या
दो ही कर लेता हूँ, बैलून वाला देख लेते हैं, वैसे तो वो वैसे ही होता है, इसी तरीके से आपने करना है उसको, ठीक है। सो एक क्वेश्चन में जो करना है वो टैप वाला, जब वाटर ड्रॉप नीचे गिर रही होती है, तो सपोज करो 4-5 ड्रॉप आ चुकी हैं और एक लास्ट नीचे गिर चुकी है, तो बताओ ये जो 5वीं ड्रॉप है जब ये नीचे गिरेगी, या जो बीच में जो 4th होगी या 3rd होगी, उसकी पोजीशन वगैरह पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के तौर पे नहीं ले सकता, इसको मेरे को आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, देन आफ्टर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी मिस्टेक। तो हियर इज द क्वेश्चन, आप पढ़ो, पहले पढ़ लो, टाइम लो, टेक योर टाइम टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली और ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन जो क्वेश्चन में दे रखी है, उसको पहचानने की कोशिश करो बॉस, ठीक है। अब उड़ाते हैं उसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक बार मैं भी रीड कर लेता हूं, ठीक है। उसने बोला water drops fall at regular intervals from a tap 5 meter above the ground। मतलब एक टैप है जिसमें से आप पानी लेते हो, ठीक है। जैसे रोज ही यार हम लेते हैं ना नहाने के लिए पानी, टैप ओपन करते हो तो पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ओके। और ये ग्राउंड से जो टैप है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपको 5 मीटर, है ना। टैप की जो हाइट दे रखी है आपको, आप ऐसे मान लो दिस इज 5 मीटर, और यहाँ से पानी की बूंदे नीचे गिरेगी, पानी नीचे गिरेगा, ठीक है जी, ओके। सो अब वो बोल रहा है जो वाटर ड्रॉप्स है ना वो फॉल कर रही है रेगुलर इंटरवल पे, कोई पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल होगा, हमें पता नहीं है कि कितने टाइम के बाद ड्रॉप नीचे, जैसे एक गिर गई, दूसरी कितने टाइम के बाद गिरेगी, तीसरी कितने टाइम के, ये हमें नहीं पता, ये हमें देखना पड़ेगा। सिचुएशन क्या है, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट, तीसरी जो ड्रॉप है वो टैप को जो छोड़ने वाली है, किस इंस्टेंट पे, एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड, मतलब पहली ड्रॉप ऑलरेडी ग्राउंड पे आ चुकी है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे गिर चुकी है, उस समय जो थर्ड ड्रॉप है वो यहां से टूटने वाली है, नीचे गिरने वाली है, दिस इज योर थर्ड ड्रॉप, ठीक है। ये नीचे गिरने वाली है यहाँ से, तो जब फर्स्ट नीचे गिर चुकी है यहाँ से गिरने वाली है, मतलब जो सेकंड ड्रॉप होगी वो कहीं बीच में होगी, हमें नहीं पता कहाँ होगी, उसकी पोजीशन क्या है हमें नहीं पता है, ये सेकंड ड्रॉप होगी, बस इतना पता है, क्योंकि अगर पहले वाली गिर चुकी है, थर्ड निकलने वाली है, तो सेकंड ही होगी ना, बस 3 ही ड्रॉप है आफ्टर ऑल यहाँ पे, ठीक है। ये आप समझे, दिस इज द सिचुएशन, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन हमने इसको डिजाइन कर लिया है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, जिस समय पहले गिर चुकी होगी, तीसरी तैयार होगी गिरने के लिए वहां से, तो सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी ऊंचे होगी, सेकंड ड्रॉप की हाइट निकालनी है, फ्रॉम द ग्राउंड निकालनी है ना, उसकी पोजीशन क्या है, सीधी सी बात है। देखो इमेजिन करो ना यार, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो आप, तो यार सर कैसे करेंगे, मतलब क्या चक्कर क्या है भाई, देखो भाई, चूंकि ये जो ड्रॉप्स हैं ये यहां से गिर रही हैं, तो यहां से गिर रही है, इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इसको मान लो इनिशियल पॉइंट, लेट्स सी। अब आप क्या करो, जो ड्रॉप ऑलरेडी गिर चुकी है ना उसके बारे में सोचेंगे, और जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में सोचेंगे, 1 मिनट ध्यान से। तो जिसके बारे में पूछ रहा है पहले उसी को देखते हैं, चूंकि ये सेकंड ड्रॉप किसी समय यहां पे होगी, जब ये यहां से गिरी होगी, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ मान लो आप, ठीक है ना, y, ठीक है ना, मान सकते हो y, यस। तो जिस समय अभी ये जो देखो ना, आपने देखा होगा टैप से जब ड्रॉप निकलती है तो वो बिल्कुल लटकी होती है वहां पे, है ना, वो टूटी नहीं है अभी, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0, मतलब जिस समय सेकंड ड्रॉप यहाँ पे होगी, जिस समय इस टैप पे सेकंड ड्रॉप, उस समय उसकी स्पीड होगी 0, ऑब्वियस है। और वो यहां तक आने में जो उसने डिस्टेंस कवर की है, ये y मान लिया मैंने, यहां तक आने में, ठीक है, और यहां से यहां तक आने में लेट्स से उसने कुछ टाइम लिया है t, हमें नहीं पता वो कितना है, ठीक है, बट हमें ये पता है डिस्टेंस निकालनी है, टाइम लिया होगा कुछ t, तो सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो सेकंड ड्रॉप के लिए, यानी वो होती है s, ठीक है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और s यानी यहां से यहां तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर की, y मान ली मैंने, इनिशियली u 0 है, हाफ डाउन आ रही है तो g तो पॉजिटिव ही रहेगा, और t हमें पता नहीं है, तो y आ गया, g tan ले लो 5t², नो प्रॉब्लम। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड ड्रॉप जब उसने टैप को लिव किया होगा, ठीक है ना, y आ गई, लेकिन ये फ्रॉम द टॉप है, फ्रॉम द टॉप है ये, है ना, फ्रॉम टैप है ये, नॉट फ्रॉम, ठीक है, नॉट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, नॉट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। और हमें टोटल पता है ना, टोटल पता है इसकी कि टैप ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है, तो अगर मुझे ये y निकालना है इसका, ठीक है ना, ये ग्राउंड से निकालनी है, अगर ग्राउंड से ये h2, तो यार h2 प्लस y इज इक्वल टू 5 है ना यहाँ पे, तो मेरे को चाहिए h2 की ग्राउंड से कितनी ऊपर है, तो 5 माइनस y, अगर y मिल जाए यहाँ पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मुझे उसकी ये डिस्टेंस मिल जाएगी जब वो टैप से गिरी होगी और नीचे आने में उसमें कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है, कहाँ पे है वो, ऊपर से नीचे कहाँ पे है, अगर वो पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। उसके लिए टाइम पता होना चाहिए, टाइम,
ठीक है ना, टाइम। वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप, यू हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप। देखो ऑलरेडी फर्स्ट ड्रॉप नीचे गिर चुकी है, तो ये कैलकुलेट कर लो फर्स्ट ड्रॉप को नीचे आने में कितना टाइम लगा, लेट्स से T1। और जब फर्स्ट ड्रॉप यहां होगी तो वो भी इनिशियली क्या होगी, 0 पे होगी। तो डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन, कम ऑन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान से समझियो। और S फर्स्ट ड्रॉप चूंकि ग्राउंड पे आ चुकी है, ये रहा 5 मीटर, ठीक है, U 0 है, प्लस हाफ GT1 स्क्वायर, ठीक है, देख लो आप। तो ये आ गया, ये 5 है और ये भी तो 5 ही है, क्योंकि 2 10 5 5 कैंसिल, तो T1 आ गया बॉस 1 सेकेंड। यानी पहली ड्रॉप को जो टोटल टाइम लगा ग्राउंड पे गिरने में 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड लगा। तो सेकेंड ड्रॉप को यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा अभी यहाँ पे हमें, क्योंकि पहली बॉल तो चलो नीचे आ गई, हमने उसका टाइम निकाल लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सेकेंड ड्रॉप किस टाइम पे गिरी होगी? उसने बोला रेगुलर इंटरवल, उसने बोला रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब एक ड्रॉप ऑलरेडी ग्राउंड पे गिर चुकी है, उसको टाइम लगा 1 सेकेंड, 2 गिरने वाली हैं, एक बीच में है, एक टूटने वाली है। तो जो 2 बची है ना, टोटल जो टाइम आया ना फर्स्ट ड्रॉप का, उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1/2 यानी 0.5 सेकेंड के इंटरवल पे वो गिर रही होगी पक्का, ठीक है, पक्का। देखो ये अभी गिरी नहीं है, 1 सेकेंड इसने लिया, तो जो बीच में होगी वो उसको 0.5 ही लगेगा ना ऑब्वियसली, फिर 0.5 के बाद ये गिरेगी, तभी तो टोटल 1 सेकेंड होगा। और अगर ना पता चले ना, तो जैसे यहाँ पे 4th ड्रॉप यहाँ पे है और फर्स्ट गिर चुकी है, तो बची 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3rd ड्रॉप है, फर्स्ट गिर चुकी है, तो बची 2 से डिवाइड कर दो। जो भी टाइम आएगा वो उनके बीच का रेगुलर टाइम है कि इतने टाइम के बाद वो गिरेंगी। मतलब जब फर्स्ट गिर गई थी, तो यहां से यहां तक आने में सेकेंड ड्रॉप को पक्का टाइम लगा होगा 0.5 सेकेंड। बस हो गया, ये 0.5 सेकेंड यहां पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ गया 5 इंटू 0.25। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर? इतना आएगा, देखो 1.25 इतना आएगा, इतने मीटर यहां पुट कर दो, तो H2 आ गया 5 माइनस 1.25। नाउ यू कैन सी दिस इज 3.75 मीटर, ठीक है। कुछ भी ले लो यार, किसी भी तरीके से, बस कंसेप्ट समझ लो मैंने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप। अगर वो बोलता सर फर्स्ट ड्रॉप गिर गई, यहां से 5th वाली गिर रही है, तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। अगर 5th वाली यहां से गिरने वाली है, तो फर्स्ट गिर चुकी है, 5th निकलने वाली है, तो 3rd और 4th और 2nd बीच में होंगी, 3rd 4th 2nd बीच में होंगी। बस निकालना है, जिसकी भी पोजीशन पूछे उनके बीच का टाइम इंटरवल निकाल लेना। अगर यहाँ पे 5th ड्रॉप होती, तो मैं 4 से डिवाइड करता इसको, और उस टाइम को लेके यहाँ पुट करता, वो डिस्टेंस जो आती यहाँ पुट करता, सब्ट्रैक्ट कर देता, मेरा आंसर आ जाता। दिस इज द वे टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे क्रैक किए, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो दोस्तों। बढ़िया से आप प्रैक्टिस करना ऑसम तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बैलून वाला। एक्चुअली करूंगा तो क्या, मैं उसको दूंगा, करना आप नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओके गाइस, सो एक क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है, जो बैलून से रिलेटेड है। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व आपने करना है, हिंट मैं दे देता हूँ, क्योंकि इस टाइप की कैटेगरी मैंने आपको दे दी है। क्वेश्चन में क्लियर बोला गया, देयर इज ए बैलून जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, एंड मूविंग अप विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। उसने बोला ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम इट when it is at a height of 80 meter, not 60, that is 80, this is 80 meter, not 60। एक स्टोन इस पर्टिकुलर हाइट पे जब बैलून है उससे रिलीज किया जाता है, ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है अबव द ग्राउंड, ओके, देन टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द ग्राउंड। मतलब स्टोन को जब यहां से छोड़ा गया होगा, तो देखो ये जो स्टोन है, सपोज करो ये स्टोन है आपके पास, ठीक है, तो पता है ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, पहले ऊपर जाएगा उसी स्पीड से जिससे बैलून जा रहा है, फिर नीचे गिरेगा, फिर नीचे आएगा। तो बताओ कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक आने में। याद करो ये सेम केस बन गया, चूंकि ये बैलून किसी हाइट पे है, तो इस हाइट को आप एक बिल्डिंग मान लो, ठीक है, इस हाइट को आप एक बिल्डिंग मान लो, और यहां से स्टोन पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। तो सर स्टोन की स्पीड तो दे नहीं रखी, चूंकि स्टोन बैलून से ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया गया है, तो जो बैलून की स्पीड है आप वही सेम स्पीड स्टोन की लेनी है, बात खत्म, बन गया ना सेम केस। और ये हाइट दे रखी है आपको 80 मीटर, तो आप यूज करेंगे यहाँ पे H इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव है क्योंकि अप डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउन डायरेक्शन नेगेटिव। ये H की वैल्यू है 80 और U दे रखा है 30 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T निकाल लेना, सॉल्व करके मेरे को बताना कितना आ रहा है, ठीक है, सिंपल है, मेरे को बताना कितना आ रहा है, ठीक है।
इजिली यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। जब एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर लिया जाए तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आप क्रैक करके आ सकते हो, ठीक है। ओके यार, सो दिस इज द लास्ट सिचुएशन जो आपने दिमाग में रखनी है, और अगर इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आया या कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आया तो आप क्रैक कर सकते हैं। कैसे सर? बस पहले लिख लो आप इफ, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर वो बात कर रहा है एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, ठीक है, कंसीडर्ड बोले या नॉट इग्नोर्ड बोले, मतलब एयर रेजिस्टेंस उसने ले लिया है। अगर उसने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करा है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करा है, तो क्या होगा देखो। अब क्या होगा, जब उसको नीचे से बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे से जब वो ऊपर जाएगा, यानी टाइम ऑफ एसेंट जो होगा, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है ना, समझ जाना, वो क्या होगा। अब वो जब नीचे आएगी, यानी नीचे आने का टाइम ऑफ डेसेंट वो क्या होगा, ठीक है ना, मतलब नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे वाला टाइम अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया गया है, ठीक है ना। जब एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे थे तो दोनों टाइम सेम थे और हमने निकाला भी था, ठीक है। दोनों टाइम कितने थे याद करो, नीचे से ऊपर u बाई जी, है ना, जब ऊपर जा रहा था एसेंट टाइम, और डिसेंट टाइम भी कितना था, u बाई जी, टोटल टाइम कितना था 2u बाई जी, याद होगा। ये तब था जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब किया जा रहा है। अब देख ध्यान से देखो, जब बॉल ऊपर को जा रही है, हमें पता है बॉल अप जा रही है, ठीक है, अप जा रही है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउन होता है, ठीक है सर। चूंकि बॉल का मोशन अप है तो एयर रेजिस्टेंस उसका अपोज करेगा तो उसका एक्सेलरेशन डाउन होगा, ठीक है ना, क्योंकि यार रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मोशन का अपोज करना है। तो बॉल ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस नीचे होगा तो उसका एक्सेलरेशन डाउन। तो अब इस बॉल के ऊपर जो दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं, जी का एक्सेलरेशन तो पहले से डाउन है, रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन डाउन, दोनों डाउन है, तो उसका जो जी इफेक्टिव होगा, नेट जी होगा, वो होगा जी प्लस ए, सिंपल, ठीक है ना, वो होगा जी प्लस ए, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब वापस आओ, जब ये नीचे आ रही होगी तो जी तो नीचे ही है, क्योंकि मोशन नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस अब अप जाएगा, क्योंकि मोशन नीचे है, उसका अपोज करने के लिए एयर रेजिस्टेंस अप। तो इस बॉल पर जी नीचे ए ऊपर, तो इसका जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए, क्योंकि जी कम हो रहा है इसका, ठीक है, उसकी मोशन उसको रिटार्ड कर रहा है, वो आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जी आते हुए अलग है और जाते हुए देखो अलग है, ठीक है ना, जाते हुए अलग है, और दोनों सिचुएशन भी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे इस समय अब जी चेंज हो रहा है, इस समय जी चेंज हो रहा है, तो दोनों सिचुएशन अलग है। पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अब अगर ध्यान से देख रहे होंगे आप, ये जो टाइम होता है ना, टाइम अगर मैं इसके लिए निकालूं, यहां से ऊपर जाने का जो टाइम निकालूं, ये टी ए, तो ये आएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, डिवाइड में जी प्लस ए। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर निकालना पड़े तो ये आएगा, ठीक है, इनिशियल स्पीड जी प्लस ए। अब देखो ये जो जी है ना, पहले ए इसमें ऐड हो रहा है तो ये इंक्रीज कर गया, तो टाइम घट गया, टाइम मतलब इस केस में जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, नीचे से ऊपर जाने में उसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि जी टाइम कम हो गया, जी के बढ़ने से टाइम कम हो गया है। लेकिन जब वो नीचे आ रहा होगा तो लेट्स सी उसको टाइम लगेगा टीडी, टीडी को हम लिखेंगे यू बाई, ये सॉल्व करने के बाद आएगा जी माइनस ए इंटू जी प्लस ए, ठीक है, ये आएगा भाई, ठीक है, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। ओवरऑल ये जो टाइम होगा ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जी कम हो रहा है, ये वाला जी कम हो रहा है, ठीक है, तो ये टाइम बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, एयर रेजिस्टेंस जब कंसीडर हो जाता है तो जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो कम होता है, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का टाइम बढ़ जाता है। दिस इज द कंडीशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर वो पूछ बैठे कि कितना टाइम है, तो नीचे आने का एयर रेजिस्टेंस के केस में ये यूज करना है, ऊपर जाने का फॉर्मूला ये यूज करना है। कभी कभी इनका रेशियो पूछ लेता है तो टी ए अपॉन टी बी आप, टी ए अपॉन टी डी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, यू कैन रिमेंबर। बस आपने याद रखना है ये कंसेप्ट, ठीक है, आपने कंसेप्ट याद रखना और इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो बढ़िया तरीके से। क्या बात कर रहे हो यार। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। दोस्तों न्यूमेरिकल मैंने काफी डिस्कस कर लिए यहाँ पे, अब आपका फर्ज बनता है आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और अपना एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाना है मस्त तरीके से। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको फोड़ के आना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। कोई भी डाउट आता तो बता देना, कॉमेंट कर देना, नो प्रॉब्लम, बिना शर्माए, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं और कुछ भी छोड़ना नहीं है कि कल पे नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। मेहनत करते रहना, लगातार की गई मेहनत की सफलता यानी उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।